हम बात करेंगे खूबसूरत मुस्कुराहट के हवाले से। पहले हमने सफर के हवाले से बात की थी, अब अच्छी मुस्कुराहट भी बहुत जरूरी है। जाहिर है जब आप सफर करते हैं तो साथ में मुस्कुराना भी होता है। तो खूबसूरत मुस्कुराहट और सेहतमंद दांत सिर्फ हुस्न का नहीं बल्कि मजमूई तौर पर आपकी सेहत का भी राज होते हैं, क्योंकि दांतों की बनावट और तरतीब चेहरे की कशिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन अगर आपके दांत टेढ़े हैं या फिर किसी भी किस्म की बेतरतीबी आपके दांतों में टेढ़े हैं, ऊपर नीचे हैं, तो वो सिर्फ खूबसूरती पर असर नहीं डालती बल्कि आपकी पूरी जो लाइफ होती है, आपकी सेहत होती है, उसका भी मसाइल का सबब बनते हैं। लेकिन जदीद दंदान साजी में ब्रेसेस का इस्तेमाल एक मौसर इलाज के तौर पर सामने आया है, जो दांतों की तरतीब दुरुस्त करने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन क्या ब्रेसेस वाकई ज़िंदगी भर के लिए ज़रूरी है या फिर एक टाइम लिमिट होती है उनकी, और उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, और उनके इस्तेमाल से के दौरान एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी है जो आपको अपनानी चाहिए? तो ये तमाम तर सवालात हैं छोटे छोटे जो हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसी आज इन तमाम तर सवालात के जवाब जानेंगे। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप वो कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 051-890-1008 पे, और हमारा दूसरा नंबर है 051-2624-946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना तारिक। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि हम ब्रेसेस के हवाले से बात करें, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कीजिए कि ये जो दांत आपके टेढ़े होते हैं, किसी की शक्ल बिगड़ी होती है दांतों की वजह से, ये क्यों होता है? बचपन में कुछ गलती करते हैं आप, इस वजह से होता है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में अवेयरनेस अभी तक लोगों में इतना कॉमनली नहीं है। तो इसकी जो है आई विल एलैबोरेट इट, मतलब आई विल क्लासिफाई इट। बेसिकली इसकी एक जेनेटिक कॉज होती है जो कि प्री डिटर्मिन्ड है, वो आपने डेवलप करनी है। दांतों में टेढ़ापन या ये वो डिटर्मिन्ड होता है आपका बाय बर्थ, वन थिंग। सेकंड थिंग इज कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो सम वे और द अदर हमारी गलतियों से होता भी है और हमारी गलतियों से नहीं भी होता। तो जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि जो दूध के दांत हैं वो अपने टाइम से पहले ना गिरें, उसमें सफाई का बहुत ज़्यादा रोल आता है। और जो हम फीडर्स माएँ बच्चों के मुंह में छोड़ देती हैं, उसकी वजह से दांतों को जल्दी कीड़ा लग जाता है, तो वो जल्दी गिर जाते हैं। तो जब वो जल्दी गिर जाते हैं तो नीचे वालों ने जिस जगह पे इरप्ट होना होता है वो अपना पाथ लूज कर जाते हैं, तो किसी और जगह निकल आएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो एक कॉज ये होती है। दूसरी हमारी जो डाइट है आजकल ज़्यादातर प्रोसेस्ड डाइट है, उसमें से भी जो एक्चुअल वियर है दांतों का, जो अपने टाइम पे दूध के दांतों ने गिरना है, पक्के ने आना है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। फाइब्रस डाइट की कमी और प्रोसेस फूड की ज्यादती दांतों को ख़राब भी करती है और उसके नॉर्मल जो प्रोसेस है उसको भी डिस्टर्ब कर देती है। और जो मैंने आपको जेनेटिक कॉज बताई उसमें मेजर जो कॉज ये है कि वो टूथ साइज एक पेरेंट पे चला जाता है, जॉ साइज दूसरे पेरेंट पे चला जाता है, तो स्पेस का मसला आ जाता है, तो उसमें दांतों ने ऊपर नीचे ही निकलना। इससे पहले कि गजल आपको ब्रेसेस के हवाले से पूछे, वो हमें बचपन में बताया जाता था जो दांत गिरता था वहाँ पे जुबान मत लगाओ, लगाओ, टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। इज इट ट्रू? या हाँ, अगर दांत निकल रहा है और उसके ऊपर आप जुबान से बार बार प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक डायरेक्शन अपनी चेंज कर सकता है। और कांस्टेंट प्रेशर, इट्स नॉट कि आपने ज्यादा प्रेशर लगाया है, अमाउंट ऑफ प्रेशर नहीं होता, इट इज द कांस्टेंट ड्यूरेशन ऑफ प्रेशर। आप किसी जगह पे प्रेशर डालते हैं वो चेंज कर लेगा अपना पाथ। सही। और ये जो डबल दांत कई बच्चों के हमने देखा है कि आगे पीछे निकल, इसकी क्या वजह होती है? जगह की कमी। वो जो जॉ साइज है वो छोटा है, दांतों का साइज बड़ा है, तो अब वो डबल नहीं होते, वो मतलब एक्चुअल नंबर में दांत यूजुअली साइज वही होता है, नंबर वही होता है, लेकिन अब क्योंकि जगह कम थी तो एक आगे निकल आया, एक पीछे निकल आया। सही। अच्छा, ये बताइएगा सना, ये तो आपने एलैबोरेट कर दिया, ब्रेसेस के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। कुछ लोग ये लगवा देते हैं, तो क्या ये मुस्तकिल ही लगवाना ठीक रहता है या फिर कोई टाइम लिमिट है? ये इसमें ना डिपेंड करता है कि किस किस्म का प्रॉब्लम है और उसको उस एज पे एड्रेस करना होता है। सही। यूजुअली सिर्फ हम हमारे लिए जो ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने दांत सीधे कर लेने हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। दांत अपने जबड़े के ऊपर तो सीधे हम कर सकते हैं, लेकिन अगर जबड़ों की अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो पहले वो ठीक होगी, उसके बाद आप दांत सीधे कर पाएंगे। तो उसकी जो अलाइनमेंट की ठीक करने की एजेस हैं वो आप जैसे जैसे जोन सा जबड़ा ग्रोथ करता अपनी ग्रोथ की पीक पे पहुंचता है, आपने उस टाइम पे एड्रेस करना है। अगर ऊपर के जबड़े की ग्रोथ कम रह रही है, जिसको हम मैक्सिला कहते हैं, तो वो हमने 8, 9, 10 साल की उम्र में एड्रेस करना है। और अगर नीचे के जबड़े की ग्रोथ रह रही है स्मॉल, तो उसमें आपने 12, 13, 14 साल की उम्र में उसको एड्रेस करना है। और अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो उस पर हमने वेट करना है कि ग्रोथ ख़त्म हो जाए, फिर हम इनको अलाइन करें।
तो उसके बाद जब तक जॉज आपस में प्रोपोर्शनेटली प्लेस्ड नहीं होंगे उसके ऊपर आप दांतों को अच्छे तरीके से एस्थेटिकली प्लेस नहीं कर सकते। अच्छा सना, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो ब्रेसेस की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इज इट द ओनली सोल्यूशन? क्योंकि अब हम कंक्लूड की तरफ जा रहे हैं, तो आखिर में मुझे ये भी बता दें इसके अलावा अगर कोई सोल्यूशन है तो। ब्रेसेस की काफ़ी सारी टाइप्स है ना। एक तो हम कॉमनली जो मेटल ब्रेसेस देखते हैं जो सारे बच्चों को लगी होती हैं, ये बहुत कॉमन है क्योंकि ये और प्रिडिक्टेबल पुराना भी है। हाँ, प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स हैं इसके। दूसरा ये है कि इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन अवेलेबल इस टाइम पे। उसके अलावा आपकी सिरेमिक ब्रेसेस आती हैं जो कि टूथ कलर्ड होती हैं, नज़र नहीं आती। फिर लिंगुअल ब्रेसेस आती हैं, वो दांतों के अंदर वाली साइड से लगती हैं। फिर आजकल एक अलाइनर्स हैं जो कि ट्रे नुमा चीज़ होती हैं, वो आप कुछ अरसे के लिए लगाते हैं, वो रिमूवेबल होती हैं, आप खुद लगाते हैं खुद उतारते हैं। तो इन दी मतलब इन सब का ये है कि ये इनकी कॉस्ट जो है ना वो कंपेयर टू द नॉर्मल ब्रेसेस डबल या ट्रिपल आप समझें कि वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो यूजुअली इसलिए हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा कॉमनली प्रैक्टिस नहीं होती हैं, बिकॉज हमारे यहाँ जो कॉस्ट का कंस्ट्रेंट है। नॉर्मल भी लोगों को जो हमारी ब्रेसेस की कॉस्ट है वो ज़्यादा लग रही होती है, तो इनकी तो बहुत ज़्यादा फील होती है। सही, हो रिजल्ट गया। सबके सेम होते हैं। ठीक। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग विद दीज थिंग्स। सही। तो स्किल डॉक्टर की होती है, चीज़ें तो बस वैसे ही होती हैं। तो आप सिमिलर रिजल्ट्स मेटल ब्रेसेस से भी अचीव कर सकते हैं, वही रिजल्ट्स आप और कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अच्छा। बट इफ़ द पर्सन हु इज़ ऑपरेटिंग, मतलब जो डॉक्टर है उसको पता है कि इस स्टेज पे ये साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, मुझे इसको ऐसे मैनेज करना है, तो फिर इट इज़ वेरी सेफ। इसमें कोई इतना वो बहुत ख़तरे वाली बात ऐसी नहीं होती किसी भी सिचुएशन में। ठीक हो गया सना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, सना हमारे साथ मौजूद थी जो कि दांतों के हवाले से बात करी थी, मुस्कुराहट की बात की थी गज़ल ने। तो हमने कहा कि सना से पूछ लें कि दांत कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रेसेस की बात की, कौन से ब्रेसेस हमें लगवाने चाहिए, और वैसे इन्होंने कहा कि तमाम तर चीज़ें उनका रिजल्ट ठीक होता है, लेकिन कुछ कॉस्टली होती हैं, कुछ जो है वो मिनिमम प्राइस पे भी हो जाती है। डॉक्टर साहबा से दोबारा भी मुलाकात होगी और इनसे दोबारा इस टॉपिक क्योंकि के ऊपर, वक्त की कमी की वजह से हम कॉल्स नहीं ले सके। बिल्कुल, और तो बहुत ताकि सारी आप कॉल्स भी भी आ रही इनसे थी। सवालात भी कर सकें, जो कॉल्स आ रही थी हम उनको थ्रो नहीं कर सके। ख़वातीन हज़रात, सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।